हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लाउड स्टोरेज की। सबसे पहले हम स्टोरेज पे आते हैं। जनरली किसी भी फाइल ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए हम अपने हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या फिर अदर डिवाइस लाइक फोन मेमोरी का यूज करते हैं। ठीक है, ये काफी अच्छा तरीका है अपने डाटा को स्टोर करने का, लेकिन इनके साथ अपनी कुछ प्रॉब्लम है। एक तो फोन मेमोरी और पेन ड्राइव है, उसमें आप कम डाटा स्टोर कर सकते हैं। सेकेंडली, इन चीजों के खोने या चोरी होने का भी डर लगा रहता है। और जो एचडी और एसएसडी है, इसमें भी क्या होगा, चलो हार्ड ड्राइव आप मान लो कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है, लैपटॉप को तो आप अपने साथ लेके जा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास डेस्कटॉप है और वहां पे आपने डाटा रखा है तो उसको कैरी करना आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है। और सेकेंडली ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो एचडीडी है वो समहाउ करप्ट हो जाता है या चोरी हो जाता है, आपका लैपटॉप, पेन ड्राइव, कुछ भी। तो आपका जो भी डाटा उन एचडीडी, पेन ड्राइव या कहीं भी स्टोर था, वो आप कभी भी उसको रिकवर आई मीन टू से, कभी भी आप उस डाटा को अपने पास नहीं ले सकते वापस, कैसे भी। ठीक है, तो इन सब प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हम क्लाउड स्टोरेज का यूज कर सकते। जनरली ज्यादातर लोग जिस क्लाउड स्टोरेज का यूज करते हैं उसको बोलते हैं गूगल ड्राइव। क्लाउड स्टोरेज में कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज अपने डाटा सेंटर्स बना के रखती है, जहां पे आप अपना डाटा ऑनलाइन सेव और सेव करके रख सकते हो। ठीक है, उस डाटा को आप कभी भी वहां से रिकवर कर सकते हो यूजिंग देयर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। ये जो कंपनीज होती हैं अपने डाटा सेंटर में बड़े बड़े सर्वर रखती हैं, और यहाँ पे जो भी डाटा है उसकी एक से ज्यादा कॉपीज अपने पास ही रखते हैं, ताकि अगर एक सर्वर खराब हो जाए तो दूसरी जगह से उस डाटा को रिकवर कर सके। इस डाटा को आप कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो यूजिंग इंटरनेट कनेक्शन, और इस डाटा को इजीली आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ये क्लाउड स्टोरेज हैं जो अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ क्लाउड स्टोरेज हैं वो आपकी ईमेल्स को स्टोर करने की फैसिलिटी देते हैं। कुछ क्लाउड स्टोरेज जो है वो ये इस टाइप की फैसिलिटी देते हैं कि जहां पे आप अपने पिक्स को स्टोर करके रख सकते हैं। और भी तरह की अलग अलग क्लाउड स्टोरेज है जहां पे आप अपने अलग अलग टाइप के डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ये जो गूगल ड्राइव, अभी मैंने इसका जो एग्जांपल आपको दिया, ज्यादातर लोग इसी को यूज करते हैं जिनके पास भी जीमेल अकाउंट है। तो ये जो है ये क्या करती है, 15 जीबी का जो डाटा है वो आपको फ्री में देती है। ठीक है, 15 जीबी, सॉरी डाटा नहीं, 15 डीबी जो स्टोरेज है वो आपको फ्री में देती है, इसके बाद आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, इवन हम और आप लोग ही नहीं, बड़ी बड़ी कंपनीज, एमएनसी कंपनीज भी अपने डाटा को स्टोर करने के लिए इन डाटा स्टोरेज का यूज करती है, यानी क्लाउड स्टोरेज का यूज करते हैं। क्लाउड स्टोरेज को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। माना हमें कोई एक एप्लीकेशन बनाना है, कुछ एप्लीकेशन छोड़ो, सिंपल, इससे भी सिंपल लो, सपोज हमें कोई वेबसाइट होस्ट करना है। ठीक है, तो वेबसाइट को होस्ट करने के लिए सबसे बेसिक नीड जो है वो क्या होती है, सर्वर्स। ठीक है, अब मान लिया आपने सर्वर्स खरीद लिए, वेबसाइट होस्ट करना है आपको, और आप वेबसाइट को होस्ट करने के लिए आपने क्या किया, सर्वर खरीद ली। अब आप सोचोगे कि आपका सारा हेडेक और एक्सपेंडिचर यहीं पे रुक गया। नहीं, आप गलत हो। इसके बाद आपका जो बर्डन है वो और बढ़ने वाला है। ठीक है, अब सर्वर खरीद लिया आपने, तो सर्वर के साथ अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम इन द सेंस कि इसमें बहुत ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा, खुद सर्वर्स को मेंटेन करना पड़ेगा, उसकी सिक्योरिटी रिस्क को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अलग अलग करके मैं सारे पॉइंट आपको बताऊंगा कि अगर आपने सर्वर खरीद लिए, ये सर्वर, जिस सर्वर पे आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करोगे वो भी आपने खुद का खरीद लिया, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी, सर्वर आपका है इसलिए आपको ही उसको मेंटेन करना पड़ेगा। सेकेंडली, सर्वर पे जो भी आपकी वेबसाइट है, अगर वो स्लो चल रही है, उसका पेज लोडिंग में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो कोई भी पर्सन है आपकी वेबसाइट को यूज करने से हिचकिचाएगा। ठीक है,
अब किसी भी तरह का वायरस है, साइबर हैकिंग, इस टाइप के अटैक अगर आपके सर्वर या वेबसाइट पे होते हैं, तब भी वो आपके बिजनेस या जिस काम के लिए वेबसाइट बनाई गई है उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसको भी शॉर्ट आउट आप ही को करना है। वेबसाइट ट्रैफिक ओवरलोड, अगर किसी टाइम पे सपोज बहुत ज़्यादा लोग, जैसे मेनली लोग रात को जैसे 6 या 7 बजे तक ही काम करते हैं ना ऑफिस वाले, उसके बाद लोग फ्री हो जाते हैं। माना 7 बजे के बाद 9 या रात को डेली 9 या 10 के बीच लोग ज़्यादा आपकी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, तब लोड बढ़ जाएगा। और जब वेबसाइट सर्वर पे लोड बढ़ेगा तो वो क्या हो सकता है, क्रैश हो सकती है, या उसका जो रिस्पॉन्डिंग टाइम है वो ज़्यादा ले सकता है। फिर उससे क्या होगा, लोग आपकी वेबसाइट को यूज़ नहीं करेंगे। फेलियर ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये सब भी आपको ही देखना पड़ेगा। सर्वर क्रैश हो सकता है, ठीक है। और ये सबसे मेन है, डिटेक्ट सिक्योरिटी रिस्क एंड देन रिजॉल्व। यानी पहले आपने सर्वर लिए और फिर ये सारी जो प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी रिस्क वगैरह, इन सबको आइडेंटिफाई करना और फिर इनको रिजॉल्व करना, ये सब कुछ क्या है आपको ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सर्वर के साथ ये जो सारी 6-7 प्रॉब्लम मैंने लिखी हैं, इनसे बचने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, क्लाउड स्टोरेज या क्लाउड कंप्यूटिंग का, ठीक है। यानी कि जितना भी सर दर्द था हमारे हिस्से को हम क्या करेंगे, किसी दूसरे के सर पे डाल देंगे। हमारा मेन काम क्या था, मैंने क्या बोला था कि माना हम कोई वेबसाइट होस्ट करेंगे और वेबसाइट को होस्ट करने के लिए सर्वर भी हमने खुद के खरीद लिए। तो तो हम इन ये जो सात प्रॉब्लम है इनकी ओर ही ध्यान देते रहे तो वेब होस्टिंग नहीं कर सकते। और अगर वेब होस्टिंग करना है और इन सात में से कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो फिर वेब होस्टिंग भी ठीक से नहीं हो पाएगी, ठीक है। आपका वेबसाइट जो ठीक से काम नहीं करेगा। सो बेटर है कि खुद के सर्वर लेने की बजाय आप क्या करो, किसी दूसरे के वेब सर्वर खरीद लो, ठीक है, पैसे देके। और उन स्टोरेज को या उन सर्वर्स को अपना डाटा स्टोर करने के लिए आप यूज करो। अच्छा, एग्जांपल आपने देख लिया। अब हम क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड स्टोरेज की डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है, कि एक्चुअल में ये होती क्या है। एक एक स्टेप्स पीछे एग्जांपल बताया है ना, अब आप इस डेफिनेशन को इजीली समझ पाओगे, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट लिखा है यहाँ पे, इट इज द यूज ऑफ रिमोट सर्वर्स। यानी यहाँ पे आपको सर्वर्स यूज करने हैं जो रिमोटली आपके पास नहीं है। पहले मैं बोल रहा था कि अगर आपको वेबसाइट होस्ट करनी है तो खुद के सर्वर खरीदने होंगे, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे खुद के सर्वर नहीं खरीद रहे हो। कोई बंदा है जिसके पास अपने खुद के सर्वर्स हैं, आप बस उन सर्वर्स को अपना डाटा स्टोर करने के लिए यूज करोगे। सो इट इज द यूज ऑफ रिमोट सर्वर ऑन द इंटरनेट। इन सर्वर्स का यूज आप कैसे कर पाओगे, इंटरनेट का यूज करके। किस लिए, टू स्टोर मैनेज एंड प्रोसेस डाटा। आपके अपने डाटा को प्रोसेस करने के लिए और मैनेज करने के लिए और साथ ही उसको स्टोर करने के लिए, रेदर देन लोकल सर्वर्स। लोकल सर्वर्स मींस जो लोकल सर्वर आप खुद लेने वाले थे, ठीक है। अब इससे क्या होगा, आपकी जो बिजनेस वैल्यू वो बढ़ेगी। आपका जो मेन काम है वेब होस्टिंग, आप उसको करोगे, ठीक है। आपको कुछ भी मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपका जो सर्वर है वो डाउन है, स्लो चल रहा है, उसके ट्रैफिक ज्यादा है, या किसी भी तरह के रिस्क को आइडेंटिफाई करने की आपको जरूरत नहीं है। ना तो आपने कोई रिस्क आइडेंटिफाई करना है, ना तो उसको रिजॉल्व करना है, ठीक है। सिंपली किसी दूसरे बंदे के सर्वर्स हैं, वो आपके डाटा को सब कुछ एनालाइज भी करेगा, स्टोर भी करेगा, सब कुछ करेगा। आपने जस्ट उस बंदे के जो सर्वर्स हैं उनको यूज करना है। दैट्स इट इट इज अ क्लाउड स्टोरेज और क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे गूगल ड्राइव है। तो ये तो सबसे बेसिक ही है, मतलब हर किसी को पता है, ठीक है। फिर ये मीडिया फायर है, देन पीसी पी क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, सिंक डॉट कॉम, Amazon ड्राइव, ठीक है, एंड एप्पल आई क्लाउड। अभी बात करते हैं हम क्लाउड स्टोरेज के एडवांटेजेस की, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कॉस्ट। परचेजिंग फिजिकल स्टोरेज कैन बी एक्सपेंसिव। सपोज आप अपने डाटा को स्टोर करने के लिए अगर आप अलग से हार्ड ड्राइव खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, तो वो ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, ठीक है। इससे सबसे सिंपल और चीप तरीका है कि कोई भी जैसे क्लाउड स्टोरेज यूज कर लो। पीछे जो मैंने बताया ना उसमें जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा,
लॉगिन आईडी बनाना पड़ेगा, अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा और इजीली आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपका बहुत ज्यादा खर्चा जो वो बच जाता है। सपोज गूगल ड्राइव में आपने 15 GB यूज भी कर लिया है तो उसके बाद बहुत ही कम पैसे देखिए आप महीने का पता नहीं 130 रुपये में 100 GB देता है शायद गूगल ड्राइव, मेरे को आईडी नहीं है बट ऐसा कुछ है, मतलब काफी कम पैसे में आपको ज्यादा स्टोरेज मिल जाएगा रेदर देन बाइंग एनी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। ठीक है, सेकंड पॉइंट है accessibility, यूजिंग द क्लाउड फॉर स्टोरेज गिव यू access to your file from anywhere that has an internet connection। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो क्लाउड स्टोरेज में आपने कोई भी फाइल रखी है उसको आप कभी भी किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हो, दिन रात शाम सुबह, लैपटॉप से, फोन से, मोबाइल से, कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट है recovery in the event of a hard drive failure or other hardware malfunction, you can access your file on cloud. It act as a backup solution for your local storage on the physical drive। ये वही एग्जांपल है कि सपोज आपने कोई डाटा है जो आपके हार्ड ड्राइव में है रखा हुआ है, ठीक है, अपने कंप्यूटर में रखा है, किसी समहाउ क्या होता है कि आपका जो हार्ड डिस्क है वो करप्ट हो जाता है। ठीक है, तो वहां से आपका सारा डाटा जो लॉस्ट हो जाएगा और किसी भी तरह से आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, भूल जाओ कि वो डाटा कभी आपके पास आएगा या उसको आप यूज कर पाओगे, उसको आप देख पाओगे। ठीक है, सो अगर आपने वो डाटा क्लाउड स्टोरेज में रखा है तो आपको किसी भी टाइप की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका डाटा जो है कभी भी लॉस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो कंपनीज है क्लाउड स्टोरेज मेंटेन करती है, ये आपके डाटा की बहुत सारी कॉपीज बना के रखती हैं। ठीक है, ताकि एक सर्वर से अगर डाटा उड़ भी जाए, करप्ट हो जाए, तो वो किसी दूसरे सर्वर से उसको दोबारा रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है syncing and updating। when you are working with cloud storage, every time you make change to a file, it will be synced and update across all of your device that you access the cloud from। इसका सिंपली मतलब ये है कि जो भी फाइल आपने क्लाउड स्टोरेज में स्टोर करके रखी है, अगर उसमें आप किसी भी तरह का चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस आपके हर एक डिवाइस में रिफ्लेक्ट होंगे। सपोज आपने कोई ऑनलाइन गूगल ड्राइव में एक्सेल फाइल रखी है, उसमें आप कोई डाटा डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं या इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अब उस गूगल ड्राइव को आप अपने लैपटॉप से एक्सेस कर रहे हैं, मोबाइल फोन से एक्सेस कर रहे हैं या डेस्कटॉप से एक्सेस कर रहे हैं या अपने फ्रेंड की फोन पे एक्सेस करो या कहीं दूसरे साइबर कैफे में लैपटॉप पे कहीं कहीं पे भी यूज करो आप। ठीक है, तो सब जगह जो है वो चेंजेस जो वो रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट पॉइंट है सिक्योरिटी। ठीक है, ये जो क्लाउड स्टोरेज है काफी सिक्योर रहते हैं। सिक्योरिटी इस वजह से कि उसके अंदर जो भी डाटा आपने स्टोर करके रखा है उसको केवल आप ही यूज कर सकते हो, कोई थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन इसको यूज नहीं कर सकता, बशर्ते आपने जैसे गूगल ड्राइव यूज कर रहे हैं तो उसका आईडी पासवर्ड अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव को ना दिया हो तब। और सेकेंडली इसके अंदर जो भी डाटा है उसकी काफी ज्यादा फाइल्स बना के रखते हैं, कॉपीज बना के रखते हैं, जिससे आपका डाटा कभी लॉस नहीं होता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्लाउड स्टोरेज और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।